अरब में पीर, जापान में बुद्धवीर कहते हैं, कोई नानक कोई कबीर कहते हैं, लेकिन जो कुंडलपुर में जन्मे थे उन्हें महावीर कहते हैं। जो कुंडलपुर में जन्मे थे उन्हें महावीर कहते हैं, क्योंकि पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं। पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं। कुछ ही हैं जो द्रौपदी के बदन का चीर बनते हैं। जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। बोलिए महावीर भगवान की, बोलिए चांदनपुर वाले बाबा की। बोली जिनवाणी माता की। अगर ये सत्य संयम का हृदय में बीज न बोते, अगर ये सत्य संयम का हृदय में बीज न बोते, कभी का देश मिट जाता जो ये अवशेष न होते। न पावन आत्मा होती, न जीवित मंत्र होते, और कभी का देश जल जाता जो जीवित संत ना होते। कभी का देश जल जाता जो जीवित संत ना होते। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी। कहते सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलाती रहे जिंदगी, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलाती रहे जिंदगी। तुम्हें भी प्रेम का पाठ पढ़ाती रहे जिंदगी। साल में एक आध दिन गीत गाए तो क्या गाए, साल में एक आध दिन गीत गाए तो क्या गाए। अरे ऐसे गाओ गीत कि तुम्हें भी महावीर बनाती रहे जिंदगी, तुम्हें भी महावीर बनाती रहे जिंदगी। एक बार एक सिंह, सोचिए गुरु का उपदेश पाते हैं और भगवान बन जाते हैं। हम लोग कितने सालों से पूजा करते हैं, हर बार बोलते हैं जय जय नाथ परम गुरु होए, और घर जाके वही शुरू हो। हम मंदिर में कहते हैं सभी विधि संसारे असारा, या में सुखी नाही लगारा। और यहाँ से बाहर निकले तो कहते हैं सभी विधि संसारे के प्यारा, वो ही तो लागे न्यारा। सच्चाई यही है। हम भगवान से आके कहते हैं, अभी आप लोग बहुत अच्छे अच्छे भजन गा रहे थे कि भगवान एक बार बुला लो, एक बार आ जाओ और दूसरों के जैसे हम खुद को विजय करें। मैंने कि यहाँ तो सारे अंधों की बस्ती है, यहाँ किसकी होड़ करोगे। यहाँ तो अंधे एक दूसरे को ले और डूबेंगे। करना है तो सिर्फ अपने आप पे विजय करो, क्योंकि कहते हैं कि वास्तव में जो स्वयं को जान लेता है, जीवन में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। हम भगवान की पूजा करते करते मर जाएं, ये हमारा अपमान है। आप कहेंगे हम पूजा करेंगे और मर जाएं और अपमान है। अरे हम भगवान बन के जाएं, यही सम्मान है। एक अपन भक्तामृत में पढ़ते भी हैं कि एक धनिक यदि दूसरे धनिक की पूजा आराधना करे, सेवा करे, और वो धनिक को नौकर ही रहने दे तो क्या फ़ायदा। कहते हैं अपने जैसा ना कर ले नौकर तो उसको क्या फ़ायदा ऐसे मालिक से। लेकिन एक तीन लोक में यदि एक शासक हैं जो अपने समान कर लेते हैं तो वो कौन से हैं, वो सिर्फ वीतराग देव हैं। क्योंकि हम कहते हैं वंदे तद्गुण लब्धे। किसी अफसर से कह के देखना कि अपनी कुर्सी दिला दो, उसी दिन तुम्हें सूट कर देगा। और ये कहते हैं कि जो मैं हूँ सो तुम हो, पहचानो। हम पहचानने के लिए आए हैं। हम जीवन भर ऐसे ही गीत गाते रहते हैं। भगवान सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। हमने कि और कितने साल सोचेगा, एक दिन पावक में घी नहीं डलेगा, तेरे ऊपर ही घी डल के सुहा हो जाएगा। तो कितना बेईमान है ये, बेवफा है ये, दिल अब भी मानता नहीं, और कम वक्त ना समझे ने जानता नहीं।
जो बच्चे कहते हैं कि पिताजी चिंता नहीं करना, आपका पसीना गिरेगा, वहाँ खून गिरा देंगे, लेकिन वही बेटे तुम्हारी सांस गिरती हो सबको फ़ोन लगा देते हैं, और आने वाला भी ऐसे बैठा रहता है जैसे इसी दिन का इंतज़ार कर रहा हो। बोले बस अब निकल रहे हैं, अब निकल रहे हैं। वो भी ये नहीं कहता कल परसों निकलेंगे। बीमार था तो देखने नहीं आए, बीमार था तो एक आध बार चले गए, सगे संबंधियों के लिए जाना तो पड़ेगा ही, नहीं देख के चले आते हैं। और कितना गद्दार आदमी हो गया। पहले का आदमी जाता था तो कुछ ठीक ठाक चीज़ें लेके जाता था, अब फूल लेके जाता है कि मर जाओ तो श्रद्धांजलि, नहीं तो बैठे ही। आप समझो कितनी बेकार चीज़ें हम किसी को देखने जाते हैं। अरे हमारे अंदर दया परोपकार होना चाहिए, हमारे अंदर करुणा होगा तो दया होगी। बाहर से तो तुम बोल लेते हो दया दया। आप लोग एक पढ़ रहे थे कि चादरिया मैली कर देनी, हमने कि तुम मैले ही मैले हो। अरे जन्म जन्म में चादर पर भी धूल चढ़ जाती है, और हमारी चादर तो 84 लाख योनियों में सिर्फ 84 बार नहीं घूमी है, 84 लाख योनियों में हर बार भटकी है। हम वो अंधे व्यक्ति हैं जिनको कि डॉक्टर के पास तो जाते हैं, डॉक्टर कहता भी है कि अपनी आँख का उपचार कराओ। कहते हैं क्या करेंगे, घर में 50 आँखें हैं, 25 लोग हैं, 50 आँखें हैं। अरे हमको ज़रूरत पड़ेगी तो वो हमें हाथ पकड़ के ले जाएंगे। मैंने कि हाथ पकड़ कर नहीं ले जाएंगे, जिनको तुमने कंधों पर लगाया था वो तुम्हें कंधा देकर इतिश्री कर देंगे। जिनकी चिंता में तुम जले थे वो चिता में जला देंगे। जिनके लिए तुमने अपनी एक श्वास की कीमत नहीं आंकी थी वो तुम्हारा पिंड दान करके पिंडा छुटा लेंगे। होते ना तीसरा क्या कर देते हैं, आदमी जब तक जीता है तब तक उसे सत्य नहीं सुनाते हैं। जब सुनने वाला चला जाता है तो कहते राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्ते। हमने कहीं 2 घंटा पहले सुनाया होता इसको, राम नाम का, वही अरिहंत नाम का। सुनने वाला तो चला गया। हमारे कितनी अच्छी परंपरा थी कि राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्ते। उसे लकड़ियों पर बांध कर निकाला जाता था कि ताकि आदमी समझ ले तेरी इज्जत नहीं, यही बेइज्जती होने वाली है। डोरियों से मैं नहीं बंधा मेरा सत्कार था, एक कफन पर मेरा सिर्फ रह गया अधिकार था, तुम उसे उतारने ही जा रहे सत्य। सत्य बोलो क्या, अरिहंत नाम सत्य, और सत्य बोले गत्य। अरिहंत नाम जुबान से हम बहुत बोल लेते हैं, हम भगवान को कभी कभी धमकी भी दे लेते हैं। एक गाँव पति जो होवे सो ही दुखिया दुखी खोवे, तुम तीन भुवन की स्वामी, दुख मेटो अंतर्यामी। वो कब मना करते हैं कि तुम्हारा दुख नहीं मिटे। तुम चाहते ऐसे हो कि जहर भी खाते रहो, डॉक्टर के पास भी जाते रहो। हम डॉक्टर के पास जाते ही ऐसे टाइम में जब डॉक्टर की दुकान बंद हो, समझ गए। हम आते हैं मंदिर लेकिन अंदर की आंख बंद करके आते हैं, अंदर से कुछ नहीं दिखता है। और आते भी है, सच बताना, ये मांगने आते हो ना बेटा बेटी सुखी रहें, हम सुखी रहें, हम स्वर्ग जाएं, हम वहाँ, यहाँ तो धन कमाया वहाँ जाकर तो बिना बैठे बैठे खाएं। यहाँ तो एक पत्नी मिली थी, वहाँ तो लाखों करोड़ों मिलेंगी। इसके लिए स्वर्ग जाना क्या? हमें स्वर्ग उर्ग कहीं नहीं जाना। अब जाना है तो मोक्ष जाना है। क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में? जहाँ रखा है वहाँ तू जाता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं। हमें उस जगह जाना, और उस जगह जाने के लिए अभी से परिणाम विशुद्धि बनाना होगी। क्योंकि आपने कल अर्घ पढ़े होंगे, कुछ अर्घ क्या पढ़े थे? कर्मों के नाश करने के लिए। क्या आपको ज्ञान नहीं है? आपने कभी सोचा कि आपने क्या किया जो ज्ञान नहीं है? आपने किसी को अंतराय किया, चल लाइट बुझा दे, अब तू पढ़ते ही रहोगे क्या? कितना पढ़ोगे, क्या करोगे? अरे शास्त्र में क्या रखा है वही तो कहानियाँ हैं, कहानियाँ तो पता नहीं हुए कि नहीं। तुमने जानबूझ के ऐसे अंतराय डाल डाल के ज्ञानावरण का बंद किया। अब तुम्हें धर्म की एक बात याद नहीं होती है। एक अम्मा जी आई और बोली माता जी तुम्हारी सौगंध मुझे कुछ याद नहीं होता है। मैंने कही हमारी सौगंध क्यों खा रही? बोले आपके आगे पीछे कोई नहीं। आप समझ गए, या लोग भगवान की खाते हैं या साधु की खाते। तुम्हारी कसम, अरे अपनी खाओ ना, हमारी क्यों कसम खा रहे हो? लेकिन लोग रास्ते ही ऐसा ढूंढते हैं, तुम्हारी कसम। हमने कि कुछ याद है कि नहीं?
तो बोली 7 बेटे हैं। हमने कि बहुओं के नाम याद है? बोली हाँ। हमने कि पोते पोती के नाम है? बोली 27 हैं। 27 के नाम बताए। जितनों के ब्याह हो गए थे, कौन कौन गांव की बहू आई वो बताया, कितना जेवर आया, किसकी शादी अच्छी हुई खराब हुई, कैसे समझी है। मैंने कहा इतना कबाड़ खाना बना रखा दिमाग को, भगवान का नाम याद करेगा। सोचो हमारी और आपकी स्मृति में भी कितनी बातें हैं। 50 साल पहले ऐसा हुआ था, हमारे टाइम में ये हुआ था, इतना दिया था, इतना लिया था, इसने ऐसा व्यवहार किया था। अरे किया होगा ना, सब डिलीट करो। यही सब याद रखोगे तो परमात्मा क्या याद रहेगा? क्योंकि बाहर का कोलाहल इतना है कि अंदर का कोई हल समझ में नहीं आता है। दर्शनावरणी का बंद हमने किया है। कभी अपने श्रद्धान को दुकानदार पर है, ड्राइवर पर है, स्कूल पर मास्टर पर है, धोबी पर है कि कपड़ा ही धो के लाएगा। मंदिर में बोले क्या पता मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैंने कही सब जगह 2-2 टके के आदमियों पर तुम्हारा विश्वास है। गाड़ी लेने के पहले सोचते हो क्या एक्सीडेंट हो गया तो, कुकर लाने के पहले सोचते हो फट गया तो, सिलेंडर लाने के पहले सोचते हो क्या फट गया तो, बच्चे को पढ़ाने के पहले सोचते हो नहीं पढ़ा तो, दुकान खोलने के पहले सोचते हो नहीं चली तो। सोचो जहाँ जहाँ बेईमान लोग बैठे हैं उन पर हमारा भरोसा है। जवान दे देते हैं, जवान पर व्यापार चल जाते हैं। तुम्हारी लड़की नहीं जाती, उसके पहले 2-4 लाख का सामान उसके घर में बिना लिखा पढ़ी के चला जाता है। और परमात्मा के दरबार में 10 रुपया भी डालते हैं तो ठोक ठोक के डालते हैं कि ताकि लोग देख लें कि हम डाल रहे हैं। अरे डालो या नहीं डालो, हमारे आचार्यों ने तो कहा है जितनी शक्ति हो कीजिए, शक्ति प्रमाण। रुपया परमात्मा थोड़ी, परमात्मा को रुपये से मतलब है। लोग कहते हैं हमने सोने का छत्र चढ़ाया था। हमने कि परमात्मा को तो सब धातु है, वो तो जानते हैं हकीकत कि पीतल भी वहीं से निकलती है, सोना भी वहीं से निकलता है, सिर्फ सोना कम है इसलिए तुम्हें लगने लगा हमने सोना चढ़ाया। अरे सोना चढ़ाओ या नहीं चढ़ाओ, कुंद कुंद स्वामी रेण सार में कहते हैं तुम अपने धन से कई लोगों की समाधियां करा दो। एक समाधि करा दोगे तो साक्षात सिद्ध बना दोगे, क्योंकि जो आवृत्ति मिथ्या दृष्टि है उसे अवलंबन दोगे। क्योंकि लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है। गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है, गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है। आज का आदमी घी के टीन ला सकता है लेकिन घी खा नहीं सकता है, चीनी की बोरी ला सकता है लेकिन चीनी खा नहीं सकता है। क्योंकि हमने गाने तो कौन से, भजन याद नहीं। किसी से कह दो भजन सुनाओ, बोले कोई किताब ले आते हैं, हमारे घर में किताब रखी है। सोचो इतने बड़े दिमाग में कंप्यूटर में भगवान के 2 लाइनें याद नहीं, एक बिनती याद नहीं है। बच्चों को कितने पोयम याद करा देते हो। और यदि धर्म के नाम पर कहो, हमारे बच्चों को कैसे पता चलेगा कि धर्म बड़ी चीज़ है। हमारे बच्चों को हमने शुरू से जब गर्भ में थे, पेट में थे, जन्म हो गया तब से क्या कहा, इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, अफसर बनाएंगे, इंस्पेक्टर बनाएंगे, जज बनाएंगे। कभी सोचा कि हम परमात्मा बनाएंगे संसार में। यदि मेरी संतान आएगी तो संसार की संतति को नष्ट करके जाएगी। आपका जीवन अच्छा नहीं है। जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या खरा होगा, और कोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। बाप टीवी पर सीरियल, गंदे गंदे सीरियल देख रहा होगा तो बेटा क्या धर्म स्वाध्याय में जाएगा। अरे गर्भ में ही बच्चा 50% सीख लेता है, उसके बाद 4 साल के अंदर तो वो सीख लेता है जो 80 साल तक उसके कैमरे की रील में से डिलीट नहीं होगा, दिल के कैमरे से। अब आप बताओ 4 साल तक क्या सिखाते हो, इसको हप कर दे, इसकी चीज़ छीन ला, इसको मार दे, इसको, ये सब सिखाते हो। फिर कहते हैं माता जी बच्चे मानते नहीं। कभी कभी तो लोग कहते हैं माता जी बहुत क्रोध करता है। हमने कि प्रेम की संतान होता तो प्रेम से होता, क्रोध की संतान है तो क्रोध ही तो दिखाएगी। आप हमेशा ध्यान रखना, अपनी बच्चियों को कलाकारणी बनाकर नहीं भेजना, कल्याणी बनाकर भेजना। चिलम बनाकर मत भेजना कि खुद भी जलें और दूसरों के कलेजे जलाएं। उन्हें सुराही बनाकर भेजना कि अपने आप भी ठंडी रहें, औरों को भी शीतलता दें। हमें ये नहीं सोचना चाहिए बच्चे सुखी रहें। अरे बच्चे सुखी ऐसे रहेंगे
आज बच्चों का जीवन नरक बना दिया हमने अपनी अज्ञानता से। आज मोटिवेशन वालों के पास जाते हैं कि कुछ उन लोगों से सलाह लो, टेंशन कम हो जाए। हमने कहा हमारे आचार्यों ने करोड़ों वर्ष पहले कह दिया, करोड़ों क्या अनादिकाल से शास्त्रों में यही तो लिखा है कि असाता का बंद करने के लिए क्या करना, असाता का बंद नहीं करना है, तुम्हें निरोध करना है, संबर करना है। यदि असाता का जो आप आज दुनिया जान रही है, हमें टेंशन रहती है, हमारे होते हुए काम नहीं होते हैं, हमें कोई मानता ही नहीं, हमारी इज्जत नहीं करता, तो फिर क्या करो, दुख मत करो, शोक मत करो, आक्रंदन मत करो, किसी को वेदना मत दो, किसी को दुखी मत करो। यही तो साता आपको पता है, यही ये सब नहीं करेंगे तो साता वेदनी का आश्रम होगा, और ये सब करोगे तो असाता वेदनी का आश्रम होगा। हमारे आप चाहते हैं कि आपकी बहुत प्रशंसा हो, आप सबसे ऊंचे शिखर पर रहें, तो हमारे आचार्यों ने क्या कहा, पर की निंदा मत करना। लेकिन सच बताना, हमारा जितना समय प्रशंसा में जाता है उससे चौगुना समय निंदा में जाता है। यदि कोई मंदिर में भी दान भी दे रहा है तो अंदर से क्या लगता है, कैसे इसके चेहरे को काला करूं, बोले अरे बेईमानी कर रहा है तो दे रहे, क्या बड़ी बात है। कोई उपास कर रहे, कहने लगे 4-6 रोटी तो एक बार में खा ले, हम खा ले, उस दिन तो हम 10 उपास कर ले। ये क्या अंदर की ईर्ष्या बोल रही है, अंदर का कलेश बोल रहा है। किसी की चढ़ती बेल को, किसी के कोई बच्चे को देखने आए, बच्चियों को देखने आए, अरे बोले हम तो क्या बताए, अब आप ही देख लो, बस इसमें ही तुमने जहर बोल दिया। अरे तारीफ करो किसी की। अपना बेटा शराब पीता हो तो पानी नजर आता है, और दूसरे का बेटा पानी पीता हो तो शराब नजर आती है। अरे सबका भला हो। जीसस से किसी ने पूछा था कि स्वर्ग में आपका स्थान तो परमात्मा के बगल में होगा, हमारा स्थान कहाँ होगा? उन्होंने कहा था हमारा स्थान सबसे पीछे होगा। हमारे आचार्य भी तो कहते हैं विशेष मत बनो, अशेष रहो, विशेष हो जाओगे। क्या नाम चाहिए, क्या काम चाहिए, यहीं छूट जाते हैं। सिकंदर जैसों के नाम नहीं रहे, हमारे नाम कौन लेगा? और इस नाम के लिए क्या करना, इस नाम के लिए और पर्याय चाहिए क्या? अरे नाम कर्म को समाप्त करना है, गोत्र कर्म को समाप्त करना है। नाम कर्म का क्या है, कलर भर देता है। चित्र सबके एक से, पेंटर अलग अलग हैं। चित्र सबके एक से, पेंटर अलग अलग हैं। और कहते हैं जाना सभी को एक दिन, सेंटर अलग अलग हैं। जाना सभी को एक दिन, सेंटर अलग अलग हैं। अरे जन्म का अंगना अलग अलग रे, मरण का मरघट एक रे। कभी सोचा करो कि जाने के बाद इस घर में घुसने की इजाज़त मिलेगी क्या? एक बेटा मेरे पास आया और कहने लगा माता जी पिताजी दिखते हैं। हमने कहा दिखने दे, बाप है। बोले नहीं वो मर गए। हमने की तेरी बात से समझ में आ रहा है। बोले नहीं उनका कोई इंतजाम कराओ। तो मैंने कि मकान वकान छोड़ गए कि नहीं? बोले 5 मकान हैं, 3 फैक्ट्रियाँ हैं। तो मैंने कहा एक फैक्ट्री उनके नाम कर दे, जब देखो बोलो पिताजी अपनी फैक्ट्री में जाओ। बोले वो तो मर गया, अब उनकी फैक्ट्री क्या रह गई, अब तो सब हमारी है। तो मैंने कि ऐसा करो इतना सारा छोड़ गए तो एक कमरा ही कर दो उनके लिए। बोला नहीं माता जी कोई इंतजाम कराओ। हमने कि किस बात का, रहने का? बोले नहीं निकालने का। हमने कही कम वक्त, मैं इतनी बड़ी बेईमानी नहीं कर सकती तेरे बाप के साथ। तू इतना गद्दार है, बाप को पता होता कि तू मरने के बाद भी उसे निकालने का प्रबंध करेगा तो बेचारा जीते जी निकल जाता, इज्जत से वाइज्जत निकल जाता। मर के बंद के तो नहीं निकलता। आप सोचो बांध कर निकालते, कहीं लुढ़क के वापस नहीं आ जाए। और अब तो बांध कर भी नहीं निकालते, गाड़ी में पटको और चले जाओ। बटन दबाओ कपड़े धुलते हैं, बटन दबाओ रोटी बनती है, बटन दबाओ पोंछा लगता है, सब रिमोट से काम होने लगा। और वहाँ भी बटन दबाओ राम नाम सत्य हो जाता है। अस्थियां तक नहीं मिलती हैं। अरे आस्था जगाओ तो अस्थियां शेष रहेंगी। हमारी अस्थियां लोग चुनने जाएं वो नहीं। हम 3 दिनों के अंदर 3 रत्न प्राप्त करेंगे। वो 3 दिन कौन से होते हैं? एक बचपन की डायरी होती है, एक जवानी की होती है, एक बुढ़ापे की होती है। बुढ़ापे में लिख नहीं सकते हो, बचपन में लिखना आता नहीं है, और जवानी में क्या लिखते हो? सोच कर देखना जवानी भर क्या लिखते हो। धन 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 धन, और एक दिन हो जाता तुम्हारा निधन।
जीवन भर धन कमाते हो, खाने का टाइम नहीं मिलता है, पत्नी है उसके साथ शांति से बोलने का मौका नहीं मिलता है। आज करोड़ों रुपया दे देंगे, अपना भाई यदि भूखा बैठा होगा, बोले उसका कर्म है। अरे हमारा कर्म है, हम कैसा कर्म करेंगे? पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे, मैं निजानंद में लीन रहूं, तुम आवागमन विमुक्त हुए, मैं पास आपके जाते हूँ। हम बात बात में अंतराय कर्म मानते हैं। किसी को अच्छा देखकर, किसी को खुशी देखकर, किसी की बनती को देखकर तुरंत व्यवधान डालेंगे, और व्यवधान नहीं डालें तो अंदर में ईर्ष्या से तो जल ही जाते हैं। कहते हैं माचिस की तिल्लियाँ एक सी थीं, माचिस की तिल्लियाँ एक सी थीं, किसी ने घर जलाए, किसी ने आरती के दीपक जलाए। आज तिल्लियों की जरूरत नहीं है, एक दूसरे काफ़ी है एक दूसरे को जलाने के लिए। सच बताना, आप किसी पार्टी में जाते हो और खूब बढ़िया जेवर, बढ़िया से बढ़िया नई आप डिजाइन की साड़ी पहन कर जाएं, और वही साड़ी कोई 10-20 औरतें पहनी हो, सच बताना मजा आएगा? साड़ी का तो मजा ही खत्म हो जाएगा। बोले पता होता तो दूसरी पहन आते। अरे दूसरी पहनाओगे, दूसरी पहनना है, सबसे सुंदर दिखना है, तो रूपस्य सौंदर्यम दृष्टा तृप्ति मनापमान। कहते हैं ऐसा रूप बनाओ, परमात्मा का रूप बनाओ, जिसे देखने के लिए इंद्र भी 1008 नेत्र रखे। जिसको तुम्हारे रूप को, स्वरूप को सुंदर करो, तुम्हारे रूप को देखने के लिए जो देख लेगा उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। आपने अभी पढ़ा ना कि देखते ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो गोत्र क्या मिला इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक जैन शासन ऐसा है जो हर जाति के, हर मजहब के लोगों को चाहता है कि वो परमात्मा बन सकते हैं। एक चंडाल को भी समंत्रभद्र स्वामी कहते हैं कि वे देवताओं के द्वारा पूज्य हो जाता है। ये सम्यक दर्शन है। तो अपने अंदर टटोलना, अपने अंदर झांकना कि हमारे अंदर सम्यक दर्शन है या नहीं तो 50-60 साल हो गए और हो जाएंगे 2-4 साल पूजा करते करते हम ऐसे ही चले जाएंगे क्या? आप रोज पढ़ते हो अष्टम वसदा पानी को कर में ये 8 द्रव्य लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट की। कौन सा गुण प्रकट किया सच बताना? एक गुण प्रकट हुआ, सहजता आई, सरलता आई, नम्रता आई, विनम्रता आई, किसी को देखकर प्रसन्नता का भाव आया। अरे कोई गिर रहा हो तुम और गिरा देते हैं। सोच कर देखना, हम नियम नहीं पाल पाते हैं और कोई पाल रहा हो, बोले अपने हिसाब से लेना, हमारे भरोसे मत लेना। अरे सोचो कि हम नहीं पाल पा रहे, आप लो, हम पलवाएंगे आपके। कभी इतनी कोशिश करो, तुम नहीं ले पाओगे तो भी तुम्हें वीर्यांतराय कर्म का इतना बढ़िया क्षयोपशम होगा कि तुम्हें अनंत शक्ति मिलेगी। अनंत शक्ति है ना, भीम जैसी शक्ति मिलेगी। और जब ऐसी शक्ति का सदुपयोग करोगे तो हमारे कर्मों की श्रृंखला भी टूट जाएगी। हम वैसे ही झूठे झूठे मंदिर में आते हैं। आपको पता, पहले शादी होती थी तो 15 दिन बारात, 15 दिन मेहमान रुकते थे, महीना भर रुकते थे। बहन बेटियां तो महीनों पहले आ जाती थी, शादी लगती थी। अब एक दिन पता ही नहीं चलता है, शाम को शादी, वो सुबह ऐसी घूम रही होती जैसे भूतनी घूम रही हो। वो फेशियल कराते हुए दुनिया की लाल काली पीली। हमने कि ज़्यादा रंग मत चढ़वाओ, नहीं तो अगले जन्म में ऐसा मिलेगा, लगेगा भैंस खड़ी है सरसों के खेत में। ऊपर वाला प्रकृति से बहुत सुंदर देता है, उसे संस्कृति बनाने की कोशिश करो, विकृति मत बनाओ उससे। तो ध्यान रखना, अपने आप को ऐसा सुंदर बनाओ। तो पहले इतनी बारातें रुकती थी, फिर 2-4 दिन रुकने लगी, अब कितने दिन रुकने लगी? ये कह रहे 1 दिन। और 1 दिन में ही ऐसा, जैसे पहले 1 दर्जन बच्चे आराम से पल जाते थे, 1 दर्जन बच्चे पल जाते थे, अब 1 बच्चा पूरा माँ बाप को घुमा कर रखता है। और उससे भी तुमने गोबर गणेश बना दिया। इतने पूछोगे क्या खाएगा क्या खाएगा, हमने कहा वो तुमसे पूछने में आएगा बुढ़ापे में तू क्या खाएगी। अरे तुम क्या इतना लायक बनाओ कि तुम्हें नालायक नहीं समझने लगे। बोले एक ही तो है, हमने कहा एक ही है तो तीर्थंकर जैसा पुत्र पैदा करो। एक ही है तो आप समझिए, आपको जो कहा था कि आप कर्मों को ऊपर ऊपर से भगाएंगे, अंदर में परिवर्तन लाना है आप सभी को। तो शादियां पहले 8 दिन 4 दिन, अब 1 दिन की होने लगी। 1 दिन की शादी थी, सभी मेहमान आए चले गए, लेकिन एक मेहमान 15 दिन तक रुक गया। पत्नी बोली देखो जी जाता नहीं, पति बोला मैं क्या कहूँ, रिश्तेदार है, मेहमान है,
जमाई है, जमाई उसे कहते जमा जमा के कमाई करो फिर दे दो इकट्ठी जमाई को, जमी जमाई कमाई ले जाए। दमाद कहते पहले दिन से आखिरी दिन तक दम आमद को तैयार रहे। पहले दिन देखने जाते हो, रोकना करने जाते हो तो कुछ सोना मोना रख के आते हो उसके हाथ में, फिर कहीं मिल जाए तो मिठाई नहीं हो तो पैसे तो रख ही दो। उसने कहा घर का दामाद है, उससे क्या कह सकते। उसने कहा ऐसे तो कुछ करना पड़ेगा। बोले क्या करूं? बोले मैं एक बताती हूँ, एक आइडिया। बोले क्या? बोले कल मैं सो के नहीं उठूँगी। बोले फिर? बोले फिर तुम मुझे उठाना, फिर मैं तुमसे बहस लगाऊंगी, फिर तुम मुझे डांटना, फिर मैं और बहस लगाऊंगी, फिर तुम मेहमान की कहना, फिर मैं बोलूँगी पड़े रहने दो इनको, जाने दो, जाते नहीं अपने घर। बोले फिर? बोले फिर तुम मुझे लकड़ी से मारना, लेकिन मुझे नहीं लगना चाहिए, पलंग में लगना चाहिए। तो बोला ठीक है। दूसरे दिन ऐसे ही किया, उसको उठाया, नहीं उठी। बोले सिर दुखता, सिर और पेट दर्द पता तो चलता नहीं, तुम लोग बहाने मत बनाने, लड़ना नहीं, तुमने बताया पता नहीं चला। तो बोली सिर दुखता, पति बोला उठ। बोले नहीं उठती। बोले उठती कि नहीं? बोले नहीं उठती। बोले ये मेहमान आए। बोले वो तो 15 दिन से पड़े हैं। तो उसने कहा उनके बारे में ऐसा कहेगी, खाना बनाएगी कि नहीं? बोले नहीं बनाते। उसने लेके डंडा और पीट दिया, पीट दिया। समझ गया कि उसको नहीं पीटा, उसे तो पीट दे तो मुश्किल हो जाए, आफत हो जाए, जेल में और चला जाए। तो उसको नहीं पीटा, पलंग में मार दिया। और उसके बाद मारने के बाद वो रोने लगी, कहने लगी मेहमान 15 दिन से पड़े, अपने घर नहीं जाते, मुझे पिटवाने में लग रहा है, मुझे गुस्सा आ गया तो इनको भी पीट के रख दूंगी। मेहमान ने सोचा ये तो औरत है, पता नहीं क्या और आए तो क्या कर दे। उसने सूटकेस उठाया और सीढ़ी उतरने लगी। पत्नी बोली देखो मैं सच में रोई तो नहीं? पति बोला देख मैंने सच में मारा तो नहीं? मेहमान बोला देख मैं सच में गया तो नहीं? आप भी चलिए, आपके कर्म के मेहमान भी ऊपर ऊपर से नहीं जाएंगे, एक बार हृदय में परिवर्तन आएगा तो ही जानते हैं, वो सब जानते हैं परमात्मा। और हमारे अंदर का परमात्मा जाग जाए तो ये कर्म के मेहमान तो आज चले जाएंगे। मेहमान है ये, महिमावान नहीं है, ये मेहमान है, आके डट गए हमारी आत्मसत्ता पर। तो आप सबको आत्मसत्ता की प्राप्ति हो और आप भी अपने कर्मों के बंध से बचें। आप सबको यही सुभाषित, क्योंकि कहते हैं सत्य और ईमान सूझता है, सत्य और ईमान सूझता है, धर्म और विज्ञान सूझता है। सच पूछो तो भूखे पेट तो रोटी को भगवान सूझता है। आप सबको वो रोटी भी मिले लेकिन क्षुधा रोग नाश हो, ऐसी शक्ति प्राप्त करें। इन्हीं सब भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की।